तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ हैं। तो कल आप लोग का इंग्लिश का पेपर है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं और ये बुक सेक्शन का होगा। प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और शाम में एक वीडियो आएगा जो ग्रामर और साथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होगा। और इससे पहले ही मैं एक वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से देख सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लिखा गया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर इंसेस्टर। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, हालांकि मैं तीन ऑप्शन ही कवर करूंगा आने वाले क्वेश्चन में, क्योंकि टाइपिंग करने के लिए उतना वक्त नहीं होता है चार ऑप्शन दो, इसलिए तीन ऑप्शन ही मैं दिया हूं। तो बिलीव है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है या सीड है। तो नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर इंसेस्टर, सही आंसर डी हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो बीज बोया है तो वो बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, और इसीलिए हमारे सभ्यता का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो बहुत मजबूत है और कोई भी दुनिया में हमारे सभ्यता को हरा नहीं सकता है। दुनिया में कई तरह की सभ्यता थी, सारी खत्म हो चुकी है, लेकिन इन सब बीच हमारा सभ्यता जीवित है और यही जो है सो, और ये बदलने वाला नहीं है, यानी कि ये इमूवेबल है और यही हमारे सभ्यता की पहचान है। फैरोज वर रूलर्स ऑफ एशियंट। फैरोज जो है वो कहाँ के रूलर थे, कहाँ के शासक थे? तो जो भी इजिप्ट में शासन किया करते थे उसको हम लोग फैरोज कहते हैं। चार ऑप्शन है, इजिप्ट, रसिया, इंडिया और नेपाल। तो आपको मैं बता ही दिया हूं, सही आंसर जो है सो इजिप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मिशनरी बिकॉज डैश। तो हमारे पूर्वज जो है वो मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्यों नहीं किए? दीज हैव मेड अस प्राइड, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट। तो हमारे पूर्वज ये कहें कि मशीन का आविष्कार मत करो, क्योंकि अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो मशीन जो है हम लोगों को गुलाम बना लेगा, हम लोग मशीन के गुलाम बन जाएंगे, हम लोग लेजी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को मशीन का आविष्कार नहीं करनी चाहिए। तो सही आंसर बी होगा। और ये महात्मा गांधी तब बोलते हैं जब अंग्रेज जो है, वेस्टर्न कल्चर के लोग जो हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग इतने असभ्य हैं, इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इतने इग्नोरेंट हैं या फिर इतने स्टॉलिड है कि हम लोग कोई भी नई चीज करने के लिए, अगर कोई चीज नई चीज करने के लिए मोटिवेट भी किया जाता तो हम लोग नई चीज करने के लिए तैयार नहीं होते। तो महात्मा गांधी कहते नहीं, ऐसी चीज नहीं है, ये गुण ये जो आरोप लगाए गए हमारे गुण के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, सही आंसर हो जाएगा। और ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की। डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको शुरू हो चुका है भारत इज माई होम, जो लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो पहला ही क्वेश्चन है, तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन क्या है? डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। किसकी अध्यक्षता में एक एजुकेशन का व्यापक दौर आया था, बहुत तेजी से एजुकेशन जो फैला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन है? तो सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन की ही अध्यक्षता में एक नॉलेज व्यापक तौर पर जो फैला था। तो सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Dr. Zakir Hussain was one of the greatest freedom fighters as well as an eminent dash। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फ्रीडम फाइटर तो थे ही, साथ साथ वो एजुकेशनिस्ट भी थे। सही आंसर जो है सो भी हो जाएगा।
नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर डैश। नानू काका एक चेक बुक निकालते हैं और उस पे कितने का चेक लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है ए पिंच ऑफ स्नफ, जो मनोहर मलगानकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। चैप्टर नंबर आपका 3 है। तो नानू काका चेक निकालते हैं और वो चेक लिखते हैं 5000 का या 2000 का या फिर 1000 का। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1000, यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितने दिन के लिए ठहरने वाले थे। 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन या 5 से 6 दिन, 6 से 7 दिन। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन ही नानू काका रुकने वाले थे। नानू काका वाज द नैरेटर्स डैश। नानू काका जो है नैरेटर्स के क्या थे, यानी कि ऑथर मनोहर मलगानकर के क्या थे, मैटरनल अंकल मामू थे। सही आंसर सी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है आई हैव अ ड्रीम, जो लिखा गया हुआ है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ये भी आप लोग याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उम्मीद करते हैं याद ही होगा चैप्टर और ऑथर नेम। पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन जो है, कहा जो है अन्याय और दमन की गर्मी है, किस स्टेट में। तो डॉक्टर ये मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मिसिसिपी जो है ना, वहां पे अन्याय और दमन की गर्मी। तो सही आंसर ए हो जाएगा। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1964, 1990 या फिर 1970। सही आंसर ए हो जाएगा 1964। अगला क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड इज रिटन बाय। आइडियाज दैट हैव हेल्प माइनकाइंड किनके द्वारा लिखी गई है, मार्टिन लूथर किंग, गांधी जी या बर्ट्रैंड रसल। तो चैप्टर नंबर 5 है आप लोग का आइडियाज दैट हेल्प माइनकाइंड, जो लिखा गया हुआ है बर्ट्रैंड रसल। तो सही आंसर सी हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल वाज डैश। बर्ट्रैंड रसल क्या थे, तो वो एक हिस्टोरियन के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे। और बोर्ड एग्जाम में क्या किया था कि इसको अलग अलग क्वेश्चन पूछ दिया था। हिस्टोरियन ऑप्शन नंबर ए था, मैथमेटिशियन ऑप्शन नंबर बी था, सी में कुछ और, डी में कुछ और था। तो बात याद रखना, अगर अलग अलग करके पूछ दे और ये भी ऑप्शन नहीं दे ए और बी बोथ, तो आप लोग को टिक लगाना है हिस्टोरियन पे, क्योंकि ये आपकी किताब में मैथमेटिशियन से पहले हिस्टोरियन का यूज किया गया हुआ है और ये मैथमेटिशियन से ज्यादा हिस्टोरियन के नाम से जाने जाते थे। सिविलाइजेशन टाउट अस। सिविलाइजेशन हम लोग को बताता है, तो सिविलाइजेशन हम लोग को बताता है टू बी ह्यूमन, मानवता को सिखाता है, मानवता को पढ़ाता है। शिगा नोया इज डैश राइटर। चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट, जो शिगा नोया के द्वारा लिखा गया हुआ है। और शिगा नोया कौन सा राइटर है, जापानीज, कोरियन, नेपाली या फिर इंडियन। तो आप सब जानते होंगे शिगा नोया जो एक जापानीज राइटर है, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। सेबेज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग। सेबे की जो हॉबी थी, आदत जो थी, वो क्या क्या चीज को इकट्ठा करने का, सीड्स है या गॉड्स, टॉयज या मैंगोज। तो आप सब जानते होंगे गॉड्स को तुम्बा, लेकिन तुम्बा को वो इकट्ठा किया करते थे। सेबे लिव्ड इन ए डैश टाउन। सेबे किस शहर में रहा करते थे, सेंट्रल, पोश, रिमोट या फिर हार्वर्ड। तो ये हार्वर्ड टाउन में रहा करते थे, जो छोटा सा एक शहर था। सेबे रीड्स इज डैश स्कूल। सेबे जो किस स्कूल में पढ़ा करता था, तो देखिए सेबे 12 साल का लड़का था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबे कितने साल का लड़का था। तो सेबे 12 साल का लड़का था और वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहा है। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सेबे कहाँ का लड़का था, तो जापानीज लड़का था, जापान का था। तो अभी भी वो प्राइमरी, तो सही आंसर ए हो जाएगा। सेब अबाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वोमैन। यानी कि सेब कितने इंच का तुम्बा खरीदता है एक ओल्ड लेडी से, एक ओल्ड औरत से। तो 5 इंच का तुम्बा, और कितने येन में खरीदता है, तो आप लोग को टिक लगाना है 10 येन, है कि नहीं। 10 येन पे जैसे आप लोग को टिक लगाना है। और उसको बेचता वो 10 येन में खरीदता है ना, बेचता है तो पोर्टर 50 येन में जो है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन है ए चाइल्ड इज बॉर्न से, जो जर्मेन ग्रीर के द्वारा लिखा गया हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वुमेन इज। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, होटल, इन लॉज हाउस यानी कि ससुराल जो है, या फिर हर मदर्स हाउस। तो यहाँ पे मैके हो जाएगा, हर मदर्स हाउस। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए सबसे अच्छा जो जगह है, सबसे अच्छी जगह जो है वो उसकी मैके है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाय, ए चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखी गई है, तो जर्मेन ग्रीर बीर हो जाएगा। इन डेमोक्रेसी, ये हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया हुआ है, जिसके लिखने वाले डोरोथी एल सेयर्स है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इन डेमोक्रेसी लेट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। डेमोक्रेसी में जो भी देश डेमोक्रेसी जहां पे भी डेमोक्रेसी है उस देश में प्रेस की आज़ादी क्या होनी चाहिए? नॉट नेसेसरी, नेसेसरी या डेंजरस? तो नेसेसरी, जरूरी है। अगर प्रेस की आज़ादी नहीं है वहां पे तो समझिए जनता भी आज़ाद नहीं, जनता भी गुलाम है। द्रोथी हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय द्रोथी एल्सेयर। सही आंसर सी हो जाएगा। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। क्या जो है वो किसी के भी इज्जत को बना भी सकता और तोड़ भी सकता है? तो वो है प्रेस। प्रेस किसी के भी इज्जत को बना सकता है और वो तोड़ भी सकता है। बेंजीवाज, अगला क्वेश्चन है द अर्थ से, जिसके लिखने वाले एच ई बेट्स हैं। और क्वेश्चन है बेंजीवाज डैश। बेंजी क्या था? तो बेंजी एक इंसेन था, देखने में वो सिंपल माइंडेड था, एबनॉर्मल लड़का था। सही आंसर बी हो जाएगा। जॉनसन वाज ए डैश फार्मर। जॉनसन किस तरह का फार्मर था? तो वो एक टेनेंट फार्मर था। सही आंसर बी हो जाएगा। द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ जो है सो किनके द्वारा लिखा गया है? एच ई बेट्स, यानी कि बी होगा। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम डैश। जॉनसन जो है वो जो जमीन 4 एकड़ जमीन जो रेंट पे लिया था वो किससे लिया था? सैंडर्स से, जेम्स से या स्टेफन से? तो सी आंसर हो जाएगा सैंडर्स, यानी कि रियल ऑनर जो था जमीन का वो सैंडर्स था। और कुछ पैसे पे जो है ना वो भाड़े पे लिए हुआ था, उसका रेंट साल में 2 साल में वो भरता था। देयर वॉज मोर देन डैश, यानी कि जो पासबुक जो था, यानी कि जो पासबुक बेंजी को दिया जाता उसके फादर जॉनसन के द्वारा, तो उस पासबुक में कितना पैसा था? 240 पाउंड्स, 230 पाउंड्स, 300 रुपीज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, 230 पाउंड्स। द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रो ए ट्रेवल्स आई इज। अब ये जो क्वेश्चन है वो हो गया इंडिया थ्रो ए ट्रेवल्स आई, जो पर्ल इसबक के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रो ए ट्रेवल्स आई इज। ये जो बैकग्राउंड है इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई का, वो कौन कहाँ का है? इंडिया का है, अमेरिका का है या नेपाल का है? सही आंसर इंडिया का हो जाएगा। गांधीज होल्ड वाज अपॉन। गांधी जी की पकड़ किन किन पे थी? इंटेलेक्चुअल्स पे, पीजेंट्स पे, या फिर दोनों पे? तो सही आंसर हो जाएगा बोथ। गांधी जी की पकड़ इंटेलेक्चुअल्स पे भी थी, बुद्धिजीवी पे भी था, और गरीब तबके के लोगों पे भी था। सही आंसर सी होगा। पर्ल इसबक केम इंडिया टू सी। पर्ल इसबक इंडिया आई थी क्या देखने के लिए? ताजमहल रेड फॉर 2 ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल। सही आंसर सी हो जाएगा, 2 ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल, यानी कि दो लोगों के बीच में, इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट्स के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर को देखने के लिए पर्ल इसबक इंडिया आई थी। नटालिया एंड, और ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, मैरिज प्रपोजल, जो एंटन चेकॉफ के द्वारा लिखा गया हुआ है। नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मेडो। कौन जो है नटालिया के साथ और कौन दूसरे जैसे झगड़ पड़ते हैं ऑक्स मेडो के लिए? ऑक्स मेडो याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा जाएगा। नटालिया और लोमोव वाज फाइटिंग फॉर डैश। नटालिया और लोमोव जो लड़ रहे थे किसके लिए? ऑक्स मेडो के लिए। तो यहाँ पे लोमोव हो जाएगा। नटालिया एंड लोमोव आर, एक ही नहीं, सही आंसर बी हो जाएगा। आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट इज सेड। आई विल प्रूफ, मैं प्रूफ कर दूंगा, ये मैं कोर्ट में ये चीज प्रूफ करूंगा, ये किसने कहा था? तो ये चुबुकोव लुमोव ने कहा था। सही आंसर बी हो जाएगा। दैट इज ए लोड ऑफ माई बैक सेड, ये किसने कहा? तो ये जो है सो ये चुबुकोव ने कहा था। जब उनकी शादी हो जाती है तो चुबुकोव ये सेंटेंस कहता है कि ये जो मेरे पीठ का बोझ था ना, ये बोझ अब उतर गया है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर इंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। हमारे पूर्वज जो है वो कौन से रूल का एंजॉय किए? तो वो होम रूल का। द पोइटीज इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स इट डैश डोर्स। जो कवित्री है माई ग्रैंड मदर हाउस में, वो किस दरवाजे पे भीख मांगती है? तो स्ट्रेंजर्स डोर पे। सही आंसर जो सी हो जाएगा। द टोन ऑफ द पोएम इन एपिटाफ मीन्स, इन एपिटाफ जो पोएम उसका टोन क्या है? मिलान कली है। बी हो जाएगा। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक्स कंपेयर्स द स्नेक विद द सी एल्बट्रॉस ऑफ। यानी कि स्नेक चैप्टर में जो स्पीकर है, जो वक्ता है डी.एच. लॉरेंस, वो स्नेक की तुलना वो एल्बट्रॉस, किस एल्बट्रॉस से करते हैं? तो वो एसियंट मैनिनर से करते हैं। सही आंसर जैसो ए हो जाएगा। वेयरनेस मिस, वेयरनेस का मतलब क्या होता है? तो टायर्डनेस होता है। बी हो जाएगा। हु गॉट कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज? जॉन केट्स, जॉन डॉन, दारूवाला, या फिर वाल्ट विटमैन? तो दारूवाला को कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिल चुका है। सी हो जाएगा।
द सोल्जर एक सोनेट है, सही आंसर बी होगा। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन इज सोनेट, तो वैसी कविता जिसमें 14 लाइन होते हैं उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, सी हो जाएगा। हु इज नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट किन्हें कहा जाता है, तो पीपल्स पोएट हम लोग वाल्ट विटमैन को कहते हैं, ए हो जाएगा। रूपेट ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अर्ली फेज में जो है सो उन्होंने द सोल्जर कविता लिखा था। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, पोएट जो है वो मैकेविटी की तुलना किससे करते हैं, तो नेपोलियन से करते हैं, सी हो जाएगा। आफ्टर हीटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वाज टू डैश, तो लॉग से मारने के बाद, डुड्डे से मारने के बाद सांप को पोएट जो है वो अपने आप को प्रायश्चित करना चाहते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा, एक्सपाइट हो जाएगा। मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश, मैकेविटी पूरी तरह से क्या है, तो मैकेविटी जो है एक छल कपट वाली बिल्ली है, सही आंसर सी हो जाएगा। कमला दास इज डैश, कमला दास क्या है, तो कमला दास जो है सो पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, सही आंसर सी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर डाइड इन, वाल्टर डिलामेयर की मृत्यु कब होती है, 1956 में, सही आंसर ए होगा। ऑटम सीजन इज मेलो ऑफ फ्रूटफुलनेस, ए हो जाएगा। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस डिलाउंसेज द आर्टिफिशियल डैश ऑफ लाइफ, तो स्नेक पोएम में डीएच लॉरेंस जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ को, एक आर्टिफिशियल मॉडर्न लाइफ को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, यानी कि ओड टू ऑटम में जितनी भी स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा में कितने कितने लाइन है, तो तीनों में 11-11 लाइन है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है सो किस चैप्टर से लिया गया, किस बुक से लिया गया हुआ है, सही आंसर सी हो जाएगा, ओल्ड पुसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस दी ट्रेवल्स पासिंग थ्रू दैट वे, तो व्हाइट वाटरफॉल जो है एक ट्रेवल्स को ब्लेस करेगा। इलियट वाज डैश, तो इलियट जो है ना पोएट भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिएटिव भी थे, सही आंसर ऑल हो जाएगा। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स, तो फायर हिम में जो स्पीकर हैं वो 2 टाइम जो स्वेयर वर्ड का यूज करते हैं, सही आंसर बी होगा। The phrase a king of exile in the poem snake stands for, तो a king of exile जो snake चैप्टर में यूज किया गया हुआ है वो snake के लिए, सही आंसर सी होगा। मैकेविटी इज एन आर्ट लॉ, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट सीज द रेड हॉर्ड, तो पोएट जैसे देखते हैं क्या चीज, आग का अंगारा, लाल आग का अंगारा, ए होगा। अंडर ऑरियन इज रिटन बाय, तो ये दारू वाला के द्वारा लिखा गया हुआ है। द सोल्जर इज रिटन बाय रूपेट ब्रुक, सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ, तो वो नेचर के ग्रेट लवर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। रूपेट ब्रुक वॉज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय होम, तो ये डब्ल्यू बीस्ट के द्वारा रूपेट ब्रुक को द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई, तो 1631 ईस्वी में। जॉन किट्स डाइड इन, जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई है, तो जॉन किट्स की मृत्यु 1821 में हुई है। तो इस तरह से 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।